हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 1 का 7वां प्रश्न से। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है दो चीज दिया गया है। एक तो है 15 मीटर ऊंचा एक भवन। वहां से अगर हम देखते हैं 15 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है, एक मकान है, उसके शिखर से यानी कि ऊपरी भाग से अगर हम देखते हैं तो किसी मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश। जब हम भवन के ऊपर से देखते हैं तो मीनार के चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब ऊपर की ओर बन रहा है, तो निश्चित रूप से मीनार जो है भवन से कैसा होगा, ऊंचा होगा। तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं 15 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। मान लेते हैं ये जो है आपका ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। अब यहां पर जो है 15 मीटर ऊंचे एक भवन, तो ये हो गया आपका 15 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से, यानी कि यहां बिंदु ए से अगर हम देखते हैं तो किसी मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, तो यहां पर जो है एक मीनार बना देते हैं। ये हो गया मीनार। यहां से अगर देखोगे तो ये है आपका मीनार की चोटी, तो ये जो कोण बनने वाला है यहां पर बनेगा 60 अंश। तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, सबसे पहले तो यहां पर एक क्षैतिज रेखा हमको लेना पड़ेगा और ये बनेगा आपका 60 अंश। तथा मीनार के पाद, ये मीनार का शिखर बिंदु है और ये है मीनार का पाद बिंदु। अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बना, और पाद यानी कि ये वाला बिंदु है, तो ये जो है अवनमन कोण कितना बन जाता है, ये बन जाता है 30 अंश। उन्नयन कोण 60 अंश और अवनमन कोण कितना, 30 अंश। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। ये आपका अवनमन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण 60 अंश। ए बी क्या है, एक भवन है, और यहां पर इसको ले लेते हैं सी डी। सी डी क्या है, एक मीनार है। ये हमको 15 मीटर दिया गया, ये 60 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। माना ए बी एक भवन है, ए बी बराबर 15 मीटर, सी डी एक मीनार है, और सी डी को हम मान लेते हैं एच मीटर। ये पूरा यहां से यहां तक का हम क्या ले लेते हैं, इसको एच मीटर ले लेते हैं। चूंकि ये जो है हमारा 15 मीटर है, तो यहां तक क्या होगा, 15 मीटर ही होगा, तो लिख देते हैं 15 मीटर। तो ये कितना बचेगा, ये पूरा एच है, ये जो है 15 है, तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा आपका एच ऋण 15, ये वाला हो जाएगा। इस बिंदु का कुछ नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी हो गया, तो इसको लिख देते हैं ई, ये वाला पॉइंट ई हो गया। तो ये आपका सी ई कितना हो जाएगा, एच ऋण 15, डी ई हो गया आपका 15, और पूरा डी सी ये हो गया आपका एच। अब यहां पर देखिए, अगर इसको देखते हैं ए बी डी ई, तो ये जो है एक आयत बन रहा है। आयत बन रहा है मतलब ये दोनों जो है कैसा हो जाएंगे, समांतर। अगर ये समांतर हो गए तो उस कंडीशन में ये वाला कोण 30 अंश है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, एकांतर कोण। यहां पर मैं इसको भी लिख देता हूं, कोण सी ए
ई, कोण सी ए ई बराबर 60 अंश, और ये वाला कोण, कोण ई ए डी, कोण ई ए डी बराबर करके इसको भी लिख देता हूं ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना 30 अंश। चाहे तो यहां पर आप साइड में लिख भी सकते हैं एकांतर कोण। अब देखिए ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये वाला दूरी हमको फिलहाल नहीं मालूम, उसको भी मान लेते हैं x मीटर। यदि इसको आप x मीटर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। अब डायग्राम में जो है बहुत सारा चीज हो गया, तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्या क्या लिया गया है। 15 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, इसके शिखर से अगर हम देखते हैं तो एक मीनार सीडी है, उसके शिखर का उन्नयन कोण होता है 60 अंश और उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण होता है 30 अंश। ये 30 अंश है तो निश्चित रूप से ये भी 30 अंश हो जाएगा एकांतर कोण। और यहां पर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर, टोटल को हमने मान लिया h मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, h में आप 15 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है h ऋण 15। अब यहां पर देखिए अगर हम ये नीचे वाला त्रिभुज लें, त्रिभुज ए बी डी समकोण त्रिभुज है, तो यहां हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी। यहां पर अगर इसको हम देखते हैं लंब है और ये क्या है, आधार है, तो ये 30 अंश के लिए हम लिख सकते हैं 10, एक साथ मैं रख ही देता हूं 10 30 अंश बराबर लंब कौन सा, ए बी, आधार कौन सा, बी डी। मान को रख दीजिए, क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो यहां पर 10 30 अंश का हो जाता है 1/वर्गमूल 3। ए बी ये 15 है और बी डी को हमने क्या मान लिया है, x। अगर तिर्यक गुणा कर दें तो x बराबर हो जाता है 15/3। समीकरण नंबर 1 डाल के रख दिया। अब उसके बाद हम दूसरा जो है त्रिभुज देखते हैं, ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, ए सी ई, या ये बोल सकते हैं ए ई सी। अब समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ये आपका ए ई सी, अगर यहां पर हम लें 10 60 अंश तो क्या मिलेगा, 10 60 अंश बराबर लंब सीई, आधार हो जाएगा एई। 10 60 अंश का होता है वर्गमूल 3। सीई का मान कितना, तो सीई का मान यहां पर हम देख सकते हैं h ऋण 15 और एई की जगह हम लिख सकते हैं x और x का मान भी रख देंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर h ऋण 15 बटे x का मान हमको पता है 15/3। तिर्यक गुणा अगर कर दें तो h ऋण 15 बराबर 15/3 गुणित वर्गमूल 3, या h ऋण 15 बराबर ये हो जाएगा 15 और वर्गमूल 3 का हो जाएगा 3, तो h बराबर 15 तिया 45 और ये ऋण 15 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा धन 15, तो ये आपका h बराबर हो जाता है 60। अब बताइए क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था, मीनार की ऊंचाई आप क्या मान के चले थे, h, तो आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर। एक चीज तो मिल गया, भवन से मीनार की दूरी, तो यह है आपका भवन, यह है आपका मीनार, दोनों के बीच की दूरी कितना है x और उसका मान कितना आया है 15/3, तो इसको लिख देंगे भवन से मीनार की दूरी बराबर 15/3 मीटर।
और ये दोनों मिलकर के हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से यहां पर मीनार की ऊंचाई हमको कितना मिला, 60 मीटर, और भवन से मीनार की दूरी कितना मिला, 15 वर्गमूल 3 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। यहां पर डायग्राम पहले से दिया गया है। यह है नदी का ये एक किनारा और यह है नदी का दूसरा किनारा। यहां पर जो है पानी के लिए डॉट डॉट दिया हुआ है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। यहां पर नदी का एक किनारा ये वाला है जिसमें दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, और इनके बीच की दूरी कितना है, 40 मीटर। नदी के एक किनारे के समांतर, ये नदी का एक किनारा का इसका समांतर ये दूसरा वाला किनारा है। पर बिंदु सी इस प्रकार है कि यहां पर एक बिंदु लिया गया है सी, कैसा है वो, कोण बी ए सी बराबर 60 अंश। ये कोण बी ए सी बराबर ये है 60 अंश, और कोण ए बी सी बराबर 30 अंश। कोण ए बी सी ये वाला कितना है, 30 अंश। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी की चौड़ाई यहां पर कौन सा मिलने वाला है हमको, सी डी। तो हमको ये सी डी जो है प्राप्त करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या क्या दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है हमको, ए बी बराबर दिया गया है 40 मीटर, कोण बी ए सी बराबर 60 अंश, और कोण ए बी सी ये बराबर दिया गया है हमको 30 अंश। और ज्ञात क्या करना है हमको, नदी की चौड़ाई सी डी बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि ए से बी तक की दूरी दिया गया है 40। अगर हम मान लें ए डी को x, तो ये बी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ऋण x, क्योंकि पूरा का पूरा यहां से यहां तक 40 है। इसको अगर हम x मान लें तो 40 में x को घटा दोगे तो ये हमको मिलेगा। अब यहां पे हमको दो समकोण त्रिभुज मिलने वाला है। एक समकोण त्रिभुज तो ये होगा ए सी डी, और दूसरा समकोण त्रिभुज होगा बी सी डी। ये दोनों जो है समकोण त्रिभुज होंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं, माना ए डी बराबर x, तो बी डी बराबर हो जाएगा 40 ऋण x। ठीक है, अब हम यहां पर समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में अब यहां पर हमको ये तो मालूम है क्या, x, और ये सी डी क्या बनेगा, इसके सामने वाला ये बनता है आपका ए सी जो है कर्ण, और ये वाला बनेगा आपका लंब, और ये बनेगा आधार। तो ये लंब कौन सा मिलेगा हमको, सी डी। तो यहां पर tan 60 अंश लंब बनेगा आपका सी डी, और आधार बनेगा ए डी। तो tan 60 अंश का क्या होता है, वर्गमूल 3। सी डी हमको नहीं पता, और ए डी का मान है x। तो सी डी बराबर क्या मिला, वर्गमूल 3x। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज दूसरा वाला ले लेते हैं बी सी डी में। यह है आपका समकोण त्रिभुज बी सी डी। कर्ण बनेगा ये आपका बी सी, लंब बनेगा कौन सा, सी डी, और आधार बनेगा आपका बी डी। तो यहां पर अगर हम tan 30 अंश को लेते हैं, tan 30 अंश क्या मिलेगा हमको, लंब मिलेगा हमको सी डी, और आधार मिलेगा बी डी। मान रखिए tan 30 अंश का होता है 1/वर्गमूल 3, यह आपका सी डी, और बी डी का मान है 40 ऋण x। अगर हम यहां पर सी डी का मान ज्ञात करें, या फिर यहां से समीकरण 1 से यहां पर सी डी का मान रख दें, तो क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 बराबर, हम वैसे ही करते हैं, वर्गमूल 3x यहां रख देते हैं, 40 ऋण x। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, किसका मान रख रहे हैं, सी डी का मान रख रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा,
तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो ये आपका वर्गमूल 3x और वर्गमूल 3 इनका गुणा होगा, वर्गमूल 3x और वर्गमूल 3 बराबर क्या, 40 ऋण x का गुणा 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 40 ऋण x। तो वर्गमूल 3 का हो जाएगा 3x, और ये ऋण x जो दूसरे साइड है इधर ले आएंगे तो हो जाएगा धन x बराबर क्या 40। तो 3x और 1x का हो जाएगा 4x बराबर 40, या फिर x बराबर हो जाएगा 40/4, यानी कि x बराबर कितना 10। अब हमको जो है x का मान तो मिला है, फिलहाल अभी हमको तो नदी की चौड़ाई यानी कि CD चाहिए। तो ये x का मान जो है हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। यह मान समीकरण 1 में रखने पर CD बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3x, यानी कि वर्गमूल 3 गुणित x कितना 10, तो ये हो गया 10 वर्गमूल 3। और यही CD जो है क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई CD बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है हमको नदी की चौड़ाई कितना प्राप्त हुआ, 10 वर्गमूल 3 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश व 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किताब में इसका डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं कि ये BC जो है एक मंदिर है और AB जो है उस पर लगा हुआ झंडा है। तो ये मंदिर जिसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर, तो ये मंदिर के शिखर से भूमि पर स्थित किसी बिंदु P पर जो कोण अंतरित किया जा रहा है वो है 30 अंश, और ये जो झंडा का शिखर है इसके द्वारा जो कोण बन रहा है ये है 60 अंश। किताब में जो है नीचे का इधर 30 अंश दर्शाया गया है, इधर ऊपर का 30 अंश, तो इसमें मैं एक साथ कर दिया हूं कि नीचे का 30 अंश और ये पूरा मिला करके 60 अंश। अब यहां पर हमको बोला गया है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो झंडे की ऊंचाई AB होगा, जिसको यहां पर हमने x मान लिया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, माना BC एक मंदिर है, BC एक मंदिर है और जिसकी ऊंचाई BC बराबर कितना दिया गया है 10 मीटर। AB एक झंडा है और AB को क्या मान लिया गया है x मीटर। अब यहां पर हमको दो त्रिभुज मिलने वाले हैं। एक मिलेगा समकोण त्रिभुज BPC। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज BPC में डायग्राम में एकदम क्लियर है कि ये जो आपका BPC है समकोण त्रिभुज है, जहां पर ये कोण कितना 30 अंश, लंब बनेगा BC और आधार क्या बनने वाला है PC। तो यहां पर हम लिख देते हैं 30 अंश बराबर लंब BC और आधार है आपका PC। 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3, BC मान रख देंगे 10 मीटर और PC का मान नहीं पता, तो ये हो जाएगा PC बराबर 10 वर्गमूल 3। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यह इसके बाद जो है समकोण त्रिभुज APC को लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज APC में 10 60 अंश, तो 10 60 अंश लेंगे ये वाला, तो लंब क्या बनेगा, ये पूरा लंब बनेगा AC और आधार बनेगा PC। 10 60 अंश का होता है वर्गमूल 3
और AC बोलने से यहां से लेकर के यहां तक का, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं x धन 10। ये हो जाएगा x धन 10 और PC का मान यहां से पता है हमको 10 वर्गमूल 3। अगर हम यहां पर जो है तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 10 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। आगे बढ़ा देते हैं, x धन 10 बराबर 10 और वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 का हो जाएगा 3, तो x बराबर 10 तिया 30, और ये x जो x के साथ जो 10 जुड़ रहा है उधर ले जाएं तो उधर जाके घटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। और ये x है क्या चीज, झंडे की ऊंचाई, तो यहां पर हम लिख देंगे अतः झंडे की ऊंचाई 20 मीटर होगा, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है इसमें झंडे की ऊंचाई हमको कितना मिला 20 मीटर, और यहां पर जो है मंदिर की ऊंचाई कितना है ऑलरेडी हमको दिया गया है 10 मीटर। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर किया, 7वां, 8वां और 9वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।